बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंपीरियल ट्रैवलिंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो ये है कि इटली में रहते हुए हम कौन सी जॉब्स कर सकते हैं और किस जॉब से हमें कितनी सैलरी मिल सकती है। मुझसे बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि यहाँ पर अच्छी कंपनीज कौन सी हैं और यहाँ पर कितनी सैलरी दी जाती है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो यहाँ पर नए आए हैं उनको जॉब हासिल करने में बहुत सारी मुश्किल होती है। तो आज हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो दोस्त यहाँ पर इटली में आना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि इटली की हुकूमत ने 88,000 नौकरियों का ऐलान किया है। जी हाँ, 88,000 नौकरियों का ऐलान किया गया है। इनमें 44,000 वो लोग शामिल होंगे जो सीजनल वर्कर्स होंगे। वो सिर्फ 6 माह के लिए यहाँ पर आएंगे और वो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक होंगे। खेती बाड़ी का काम हो सकता है, तो 6 माह के बाद उनको यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। और 44,000 वो लोग होंगे जिनका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का किया जाएगा और उनमें प्लम्बर हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, उसमें कोई इंजीनियर हो सकता है, आईटी से रिलेटेड कोई बंदा हो सकता है। मतलब ये कि जिस बंदे के पास किसी भी तरह की स्किल्स हैं वो ये वीजा ले सकता है। तो दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि ये जॉब्स डायरेक्टली वर्कर्स को दी जाएंगी, किसी एजेंसी के थ्रू या किसी और जरिए से ये जॉब्स नहीं मिलेंगी। तो लिहाजा आपने किसी को कोई पैसे नहीं देने, ना ही किसी की बातों में आना है। अगर कोई आपको कहता है कि मुझे पैसे दो मैं आपको ये जॉब लेके दूंगा, तो उसकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि ये जॉब्स आपको डायरेक्टली इटालियन इमिग्रेशन की वेबसाइट से मिलेंगी। और ये 27 मार्च को इंशाल्लाह 27 मार्च को ये जॉब जो है उनकी वेबसाइट पे अपलोड होंगे। और जैसे ही इस बारे में कोई नई अपडेट आई तो मैं आपको इस बारे में आगाह करूंगा। लिहाजा आपने किसी की बातों में नहीं आना और ना ही किसी को पैसे देने हैं, क्योंकि ये जॉब आप खुद अप्लाई करेंगे और इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। आप डायरेक्टली खुद अप्लाई करेंगे और यहाँ पर आएंगे, तो किसी को पैसे देके अपने पैसे जाया मत कीजिएगा। तो अब बात करते हैं जो लोग इटली में मौजूद हैं उनको जॉब्स कैसे मिलेंगी। तो जॉब हासिल करने के लिए सबसे पहली चीज है कि आपको इटली की मुकामी जुबान इटालियन आनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप जॉब अप्लाई करने के लिए किसी फैक्ट्री, किसी कंपनी या किसी भी मैगजीन या किसी और जगह पर आप जाते हैं तो सबसे पहले आपसे वो यही पूछते हैं कि क्या आपको इटालियन जुबान आती है। तो अगर आपको इटालियन जुबान आती है तो आपके लिए जॉब हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपको इटालियन जुबान नहीं आती तो जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि एटलीस्ट इतनी जुबान सीख लें कि आप जब किसी से बात करें तो अपना इंट्रोडक्शन करवा सकें, ताकि जिस बंदे ने आपको जॉब देनी है वो थोड़ा सेटिस्फाई हो सके कि मैं इसको रख लूँ, इसको थोड़ी बहुत इटालियन आती है। और अगर आपको इटालियन जुबान अच्छी आती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी। तो दोस्तों, जॉब्स के लिए 2 कैटेगरीज के लोग होते हैं। एक वो लोग जिनके पास तालीम होती है, जिनके पास स्किल्स होती हैं, जो इटालियन जुबान बोलना जानते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अच्छी जॉब ढूंढने में कामयाब होंगे और उनकी सैलरी तकरीबन पाकिस्तानी महीने का 10 से 15 लाख तक हो सकती है। वो यहाँ पर मैनेजर की जॉब कर सकते हैं, यहाँ पे इटालियन टीचर की जॉब कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की भी जॉब मिल जाती हैं, या बैंक वगैरह में काम कर सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिनके पास ना तो कोई अच्छी एजुकेशन है और ना ही वो जुबान बोलना जानते हैं। तो वो आमतौर पर फैक्ट्री में एक लेबर के तौर पर काम करते हैं। उनकी स्टार्टिंग सैलरी 1,000 से 1,500 यूरो तक होती है। लेकिन अगर वो अच्छा काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो बहुत उम्मीद है कि जल्द ही वो ग्रो भी कर जाते हैं और उनकी सैलरी 2,000 से 3,000 तक हो सकती है। तो कोशिश करें आप जब किसी कंपनी में काम के लिए जाएं तो ईमानदारी से काम करें ताकि आप जल्दी ग्रो कर सकें। दोस्तों, जो लोग यूरोप में रहते हैं उनको इस बात का पता होगा कि यूरोप के किसी भी मुल्क में काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। अब लोग कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेते हैं लेकिन उनको इस बारे में नहीं पता होता, ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं ना उनको ये पता कि ये कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी कैटेगरी है। तो इस बारे में अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट 5 तरह का होता है। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट जब आप पहली दफा किसी कंपनी में काम के लिए जाते हैं वहां पे, तो आपके साथ 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। उस 1 माह के बाद अगर तो जो मालिक है कंपनी का, फैक्ट्री का, वो आपसे सेटिस्फाई है, उसको आपका काम पसंद आया है, तो वो आपसे दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट 3 माह का हो सकता है। उसके बाद 6 माह का होगा और फिर 1 साल का और फिर 5 साल का।
जब 5 साल मुकम्मल होते हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी कैटेगरी शुरू होती है और वो है परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लाइफ टाइम के लिए है। आप एक कंपनी से नहीं निकाले जा सकते, लेकिन जब आप चाहें तो आप कंपनी छोड़ के कहीं और जा सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी वाले खुद आपको वहां से निकाले तो एक फिक्स अमाउंट होती है जो कंपनी आपको पे करने की पाबंद होगी, लेकिन आप जब चाहें अपनी मर्जी से कंपनी छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आपको कोई फिक्स टर्म पे नहीं की जाएगी। इस कैटेगरी में तीसरा नंबर है ऑन कॉल कॉन्ट्रैक्ट का। दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट तब किया जाता है, एक एजेंसी के साथ होता है, एक कंपनी का एक एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमें इमरजेंसी में इतने लोग काम के लिए चाहिए। वो 2 घंटे के लिए काम हो सकता है, वो 1 दिन के लिए हो सकता है, 2 दिन के लिए हो सकता है। तो वो एक कंपनी का एक एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट होता है और एजेंसी जो है वो वर्कर्स प्रोवाइड करती है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है इंटरम सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। इंटरम सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट भी एक कंपनी का एक एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। एजेंसी जो है वो एक फिक्स टाइम के लिए, एक शॉर्ट टाइम के लिए वर्कर्स प्रोवाइड करती है। और दोस्तों ये बात याद रखिए कि ये जो कैटेगरीज हैं ऑन कॉल कॉन्ट्रैक्ट और इंटरम कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों में सैलरीज ज्यादा दी जाती हैं। इसके अलावा आखिरी नंबर पर आता है इंटर्नशिप कॉन्ट्रैक्ट। इंटर्नशिप कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पर 29 साल से जो कम उम्र लोग हैं उनके साथ किया जाता है और ये ज्यादातर इटालियन और जो वेस्टर्न लोग हैं उनके साथ होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में एक तो काम सिखाया जाता है और दूसरा इस काम सिखाने के अलावा उनको सैलरी भी दी जाती है। हमारे एशिया के लोगों के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। तो जिन लोगों को जॉब ढूंढने में मुश्किल होती है वो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेशंस बनाए यहाँ पर, क्योंकि जब आप एक रिलेशन की बेस पर किसी कंपनी या किसी फैक्ट्री में जॉब के लिए जाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको वो जॉब मिल जाए। लेकिन अगर आपके यहाँ पर रिलेशंस नहीं है, आपका कोई रिलेटिव या दोस्त वगैरह नहीं है, तो कोशिश करें कि एक सीवी बना के आप किसी एजेंसी में जमा करवाएं, क्योंकि एजेंसीज का फैक्ट्रीज और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपको वहां से भी आसानी से जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि मैं आपको अपनी हर बात अच्छे से समझा सका हूँ और जिन लोगों को कोई बात ना समझ आई हो या कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।